दोस्तों, आज की कहानी है पति की कमाई में लगी आग। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले 2 साल से मनु जैसे शाही मौज उड़ा रहा था। शादी के कितने फायदे हैं यह उसको पहले अंदाज हो जाता तो और वह जल्दी शादी कर चुका होता। मनु और मीनू की जिंदगी मस्ती में कट रही थी। मीनू उसका छोटे से छोटा ख्याल रखती थी। एक बार मनु को दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहाँ एक नौजवान भी मीनू के साथ आता था। ठीक होने के बाद मनु ने उस नौजवान को शराब पिलाई। लड़के ने बहुत कुछ बक दिया। यह सुनकर मनु की नींद उड़ गई। ऐसा क्या कहा था उस नौजवान ने? मनु को जब भी दफ्तर जाने की देरी होती तो वह कुछ हबड़ाहट सी करने लगता। उसकी यह बेचैनी पल पल नजर आती तो मीनू चट इसको भांप जाती और जल्दी से काम करने लगती। मीनू कब उसको थाली परोस कर लगा देती। मनु जैसे भौचक सा ही रह जाता था। कितने दूर मनु का दफ्तर था यह मीनू अच्छी तरह जानती थी। रोज 2 घंटे गाड़ी चलाकर दूर गांव पहुंचना होता था। वापस आने में भी इतना ही समय लगता। मीनू हमेशा ही कुछ रख दिया करती थी, कभी नमकीन कभी मठरी, ताकि दोपहर में कुछ सहारा तो रहे, जिसका मनु को दफ्तर पहुंचकर ही पता चलता। मनु यह सब दोपहर को काफ़ी संग चाव से खाता। मीनू और वह इस तरह एक सुर ताल में बंधकर गृहस्थी को जिए जा रहे थे। मनु अक्सर याद करता रहता था कि कैसे थे वो दिन जब उसको खुद खाना बनाना होता था। कमरा गंदा ही रहता, सब कुछ बिखरा बिखरा सा। आज सब कितना संवरा और निखरा सा हो चला है। कोई चिंता ही नहीं रहती कि लंच में क्या पकाना है, डिनर में क्या खाना है। हर पोशाक कितनी व्यवस्थित रहती है। घर बिल्कुल चमचमाता हुआ। मनु सुबह 8 बजे घर से रवाना हो जाता और रात 9 बजे तक ही वापस आ पाता था। उसके इस दैनिक क्रम में घर पर बस सोना और खाना यही मुख्य काम होते थे। मीनू बाकी सब बहुत सहजता से संभाल लिया करती थी। मनु को राशन, सब्जी, फल फूल, वार त्योहार किसी बात का फिक्र होती ही नहीं थी। मीनू कभी जताती तक नहीं थी कि दिन भर में वह सब कुछ कैसे संतुलित कर लेती है। जिंदगी बहुत ही सुकून से आगे बढ़ रही थी। पिछले 2 साल से मनु जैसे शाही मौज उड़ा रहा था। शादी के कितने फायदे हैं यह उसको पहले अंदाज हो जाता तो वह जल्दी शादी कर चुका होता। वे दोनों फेसबुक दोस्त थे। बस 2 महीने की दोस्ती में ही कुछ ऐसा जादुई सा घट गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिलचस्प बात यह हुई कि मीनू और मनु दोनों ही खुद अपने अपने अभिभावक थे। उन्हें ही अपना फैसला करना था और अपना जीवन साथी चुनना था। मनु को मीनू के विचार अच्छे लगे थे कि आगे मीनू बस एक गृहिणी बनकर जीना चाहती थी। उसका यही सपना था, घर पर रहना और घर की देखभाल करना। मीनू ने माता पिता परिवार ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था। जाने कौन से किसी बच्चों वाले आश्रम से शुरू हुआ उसका बचपन और किशोर जीवन, फिर जवानी एक नारीशाला जैसे छात्रा आवास में बीत रहा था। ये युवतियाँ दोपहर तक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी, शाम को मोमबत्ती बनाती थी और यहीं रहती थी। अब मीनू गृहस्थी का मजा लेना चाहती थी। खूब पढ़ी लिखी तो थी, इसीलिए समझदार भी बहुत थी। मनु का जीवन भी तबाही की दास्तान ही था। उसने सहमत दे दी। दोनों ने शादी कर ली। मनु यही सब याद कर रहा था। मनु तो अब अपनी पूरी तनख्वाह ही मीनू के हाथ पर रख देता था। बचत करना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वैसे भी आधी उम्र ही क्या थी जो रुपया पैसा जोड़ने की चिंता में गल जाती। मनु अब बस आराम से पूरे मौज से अपनी नौकरी कर रहा था, पूरा मन लगाकर। वैसे भी उसको अपना काम डूब कर करने की आदत भी थी। आज भी जैसे ही मनु दफ्तर पहुंचा तो वह कुछ घबराहट सी महसूस कर रहा था। उसे अंदर जैसे कुछ चुभ रहा था।
दर्द लगातार बढ़ रहा था। अब मनु ने एक ड्राइवर का इंतजाम किया और अस्पताल लाया। मीनू को पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए उसने अस्पताल में बात करके सब तैयारी कर ली थी। मनु को दिल का दौरा पड़ा था। सब पहले ही सतर्क थे। तुरंत उपकरण लगा दिया गया। धड़कन सामान्य हो गई। मनु की जान बच गई, मगर तबीयत अभी तक इतनी दुरुस्त नहीं थी। डॉक्टर की सलाह से अब आराम की ज़रूरत थी। 1 हफ्ते तक उसको अस्पताल में ही रहना था। मनु देख रहा था कि कितनी मजबूती से मीनू ने यह सब संभाल लिया था। मीनू के माथे पर एक सिकन तक नहीं देखी थी उसने। हाँ, मगर वह किसी नौजवान के साथ बाइक पर आ जा रही थी। मीनू ने कार चलाना सीखी नहीं, मनु ने बहुत जोर दिया, मगर वह हमेशा टालती रही। मनु ने इस नौजवान को पहले कभी देखा नहीं था। तकरीबन 20-22 साल का होगा। मीनू को वहीं लाता था। मीनू खाना बनाकर लाती तो वह साथ ही आता था। मीनू बहुत प्यार से कहती तो वह फलों का जूस ले आता था, कॉफ़ी बनवा लेता, सब काम करता। कितनी बार तो उसने मनु के पैर तक दबा दिए, सिर पर हल्की मालिश कर दी। मनु बिल्कुल ठीक होकर घर आ गया। मनु ने कुछ दिन घर से ही काम करना उचित समझा। अब घर पर सुबह से शाम 2 मर्द नहा रहा करते थे। एक तो राज और एक मनु, एक बीमार और एक बिल्कुल फिट। मीनू पूरी फुर्ती से सारा काम संभालती और राज हर समय मनु की सेवा में रहता था। मनु जब दफ्तर जाने लगा था, एक रविवार को वह अपने साथ राज को घुमाने ले गया। मीनू साथ नहीं गई थी। एक अच्छे से होटल में मनु ने राज को पहले बढ़िया शराब पिलाई और इतनी ज़्यादा पिला दी कि वह भाग गया। किसी ने कहा है कि नशे में आदमी हो या औरत हमेशा सच बोलते हैं। मनु उसको पूछता रहा और वह बताता रहा। पिछले साल जब मंडी में आम आया ही था, तब राज को मीनू वह आम खरीदती मिली थी। दोनों में पहली मुलाकात में आम लीची की बातें इतना गहराई से हुई कि बार बार मिलने लगे। 2 हफ्ते बाद तक तो दोनों तन और मन से एक दूसरे के हो चुके थे। मीनू उसका खूब खर्च उठाती थी, उसको शारीरिक मानसिक सब तरह का सहारा देती थी। राज यहाँ पढ़ाई कर रहा था, किराए का कमरा लेकर वह रहता था। बहुत ही रूखा सूखा सा जीवन था उसका, मगर मीनू से मुलाकात के बाद वह एक अनोखा रस भरा जीवन जी रहा था। रुपए पैसे हर समय उसके पास खूब रहते थे। इसी तरह बोलते बोलते राज नशे में धुत होता कि वह पर लुढ़क गया। मनु ने उसको सहारा दिया, बिठाया और सामान्य किया। दोनों ने जरा जरा सा ही खाया और वापस लौट आए। 2 दिन तक मनु ने अपने आप को शांत रखा। तीसरे दिन सामान पैक करके कहीं जाने लगा। मीनू ने पूछा तो कह दिया कि अभी सूचना मिली है, ज़रूरी ट्रेनिंग पर जाना है। मीनू ने कोई सवाल नहीं किया। उसको मनु पूरा भरोसा था, पर मनु भी ज़्यादा कुछ न कहकर सीधा चला गया। वह गाड़ी चलाता रहा और उसी कस्बे में जाकर रुका जहां मीनू का मायका था, जहां वह छात्रावास में पढ़ी बढ़ी थी और पढ़ाई भी कर रही थी। बस सिर्फ एक ही दिन की खोज खबर से मीनू को पता लग गया कि मीनू के यहाँ भी 1 दर्जन आशिक हुआ करते थे। यानी मीनू का स्वभाव तो पहले से ही आशिकाना है, मनु ने अंदाज लगा लिया। फिर भी मन के किसी कोने में उसको जरा सा दुख तो हुआ कि उसने शादी से पहले ही मीनू की सही खोज खबर क्यों नहीं की। खैर, उसने बहुत सोच समझकर अब दिल की गवाही से एक फैसला किया। इतना सब जानने के बाद वह राज की बातें भी याद करता रहा। मन कुछ कड़वा सा हो गया था उसका, जैसे नीम की पत्तियां चबा ली हो। मनु वहाँ से अपने घर यानी मीनू के पास वापस नहीं लौटा। जिस तरह के तनाव से वह गुजर रहा था, उसमें दोबारा दिल का दौरा पड़ सकता था। यूँ भी वह अब उस शहर में वापस जाना ही नहीं चाहता था। मनु ने उसी समय तय किया कि अब वह पूरी जिंदगी किसी गांव में खेती करेगा या फिर एक सांस समाज सेवा को समर्पित कर देगा।
पैसा कमाना अब उसका मकसद नहीं था। पहले भी उसको खाने पहनने और ओढ़ने की कोई चिंता थी ही नहीं। बहुत कम पैसों में बड़ी खुशी से गुजारा करना तो उसकी आदत थी। मनु विचार ही कर रहा था कि एक दोस्त का संदेश आया कि पूना के पास ही एक गांव है, वहाँ एक सूखे जंगल को हरा भरा करना है। यह 4 साल का प्रोजेक्ट है, मगर हरियाली में ही 24 घंटे रहना होगा। बहुत सुविधाएं मिलेगी और भी बहुत सारी जानकारी। उसने मनु को भेज दी। आगे एक संदेश और भेजा कि अगर सहमत देते हो तो आगे बात करूं। आंधा क्यों चाहो दो आंखें। मनु ने कहा कि वह 1-2 दिन में ही वहां पहुंच रहा है और तुरंत काम पर लग जाना चाहता है। मनु को जीवन जीने का एक मकसद मिल गया था। उसने मीनू को फ़ोन पर ही अलविदा का एक डिटेलियर लेटर लिखा, जिसमें बेहद ज़रूरी और ख़ास बात यही थी कि वह अब फिर से बिल्कुल आज़ाद थी। अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी। राज ने पूरा किस्सा बयां कर दिया होगा, इसलिए मनु ने सोचा कि मीनू का कोई जवाब नहीं आएगा, मगर जवाब भी आ गया। मीनू ने लिखा था कि अपना पूरा ख्याल रखना, जहाँ रहो खुश रहो।